बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त लियाकत नेशनल अस्पताल में मौजूद हूँ। 24वीं सहरी अभी करा के निकले थे तो खबर मिली कि जो मिलेनियम मॉल के पास डंपर ने जिस फैमिली को रौंदा है उस खातून का ये पूरा हिस्सा, ये कान यहाँ से पीछे चला गया है, ये पूरा हाथ पूरा रौंद दिया गया है और नहीं मालूम उनकी क्या हालत होगी। इस वक्त वेंट पे है और फैमिली को बोला जा रहा है कि भाई अगर पैसे दे सकते हो ठीक है, नहीं तो सरकारी अस्पताल ले जाओ। लेकिन फैमिली कह रही है हम उस पेशेंट को हिलाएं कैसे जिसका पूरा दिमाग नजर आ रहा है। ये बात तो अभी की है। कल इसी टाइम पर एक्सपो सेंटर के सामने 65 साल बुजुर्ग को, जिसको डंपर ने, ट्रॉलर या टैंकर जिसने भी रौंदा था, उसकी तस्वीर और वीडियोस जब आती है तो उसमें एक रजाकार एम्बुलेंस का ड्राइवर उसका दिमाग ऐसे करके थैली में जमा करता है और जो उसकी लाश है उसके पाँव के पास वो थैला रख देता है। इनकी मिसेस को रौंदा है, ये बाइक के ऊपर थे। क्या मंजर हुआ आपके साथ? हमारे साथ ये हुआ कि हम दोनों मियाँ बीवी जा रहे थे, ताज महल पर पहुंचे। अभी तो मुझसे बात भी नहीं हो पा रही थी। इधर पहुंचे, पीछे 2 डंपर रेस लगाते हुए आए। उन्होंने मुझ समेत तकरीबन 3-4 गाड़ियों को रौंदा है, जिनमें से एक बच्चा भी मेरे साथ आया 10 साल जो शदीद जख्मी है। मेरी वाइफ वो वैन के ऊपर है, बच्चा भी वैन पर है, मेरी वाइफ भी इस वक्त वैन पर है। हालत बहुत कंडीशन है। डॉक्टर ये कहता है कि एक हाथ मुश्किल है कि इनका बचे, दिमाग इनका खुल चुका है। क्या हमारे यहाँ कोई कानून नहीं है? वैसे हम लोग जो है चालान काट रहे हैं बाइक वालों का, क्या नंबर प्लेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ये डंपर वालों का क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, कोई चालान नहीं है, कोई नहीं होगा। ये लोगों की जिंदगी। मैं आपको एक और अफसोसनाक बात बता दूं, ये कह रहे हैं डॉक्टरों ने कहा 99% उस खातून का पूरा हाथ कीमा बन गया। उसकी जान बचाने के लिए उसका बाजू काटना पड़ेगा वरना जहर ना फैल जाए। और अफसोस किस बात का है कि उसकी 5 साल की बेटी को अब वो माँ अपने दोनों हाथों से कभी नहीं उठा सकती। लेकिन इस बात का अफसोस हमारी गवर्नमेंट को, हमारे लोगों को नहीं होगा। मैं ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। रोजाना 2-3-4 लोगों को रौंद रहे हैं। इस वक्त एक 10 साल का बच्चा वेंट के ऊपर इसी अस्पताल में मौजूद है, लियाकत नेशनल में, उसको भी रौंदा है। अंकल बता रहे हैं। अब मुझे भी किसी उसकी फैमिली का कोई है? आपकी फैमिली का 10 साल वाला किसका है? नहीं, अच्छा, 10 साल वाले का भी यहाँ बच्चा ऊपर वेंट पर है। इनकी बेगम भी वेंट पर है। कल का मंजर मैं भूले नहीं भूलता हूँ कि स्ट्रेचर पे मैयत रखी है और बुजुर्ग का दिमाग जमा कर रहे हैं, भेजा। ये कह रहे हैं इनकी मिसेस का भी पूरा सर खुल चुका है। दुआ करते हैं परवरदिगार आलम इनकी बेगम को सेहत जिंदगी दें, उस बच्चे को जो ऊपर वेंट के ऊपर है सेहत जिंदगी दे, इस शहर को अल्लाह ताला कराची को सेहत जिंदगी दे जो इस वक्त वेंट पे आ चुका है। किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। वजीर आला मुराद अली शाह साहब, मैं हाथ जोड़ के आपसे सिर्फ एक सवाल कर रहा हूँ सर, किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी? कोई जिम्मेदार है इन डंपरों की रेसिंग का, इन टैंकरों के नीचे आके जो लोगों को रौंद के मार रहे हैं? क्यों नहीं इनके चालान हो रहे? सर बाइक वाला गरीब, उसका चालान आ रहा है घर पे 5,000-10,000 रुपए का। एफएक्स, मेहरान, कल्टस, ऑल्टो वालों के घरों पे चालान आ रहे हैं लाइन लगा के। क्यों ये चालान से मुबर्रा है? किसी की तो जिम्मेदारी है ना। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है, कराची है, कुचल के डंपरों के नीचे, ट्रॉलरों के नीचे मारो लोगों को, पूछने वाला नहीं। अफसोसनाक वाकया सुन लें। कत्ल जब कर दिया जाता है ना, रौंद दिया जाता है, किसी की माँ को डंपर के नीचे कुचल देते हैं, उसके बाद क्या होता है? ये फैमिली गई थाने, तो अब इनको क्या सरप्राइज दिया? ड्राइवर पकड़ के आप लोगों ने दिया, आवाम ने दिया? ड्राइवर आवाम ने दिया। वो ट्रक भी पकड़ लिया। अब सुने वो ट्रक कहाँ है? ट्रक वहाँ पर नहीं है, ट्रक उन्होंने छोड़ दिया है। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने ट्रक उसको रिलीज कर दिया। जब आईओ बुलाएगा तो वो ट्रक लेके आएंगे, दोनों जो डंपर। सही है भाई। यानी अगर ये एक आम शहरी की गाड़ी से कुत्ता मर जाता तो वो गाड़ी अदालती कार्रवाई के लिए जमा होती। जब कभी जिंदगी में केस खत्म होता वो गाड़ी मिलती। चूंकि इनकी माँ को रौंदा है और वो कराची की बेटी थी, चूंकि उस 10 साल के बच्चे को रौंदा है वो कराची का बेटा था, तो इसलिए डंपर ये बता रहे हैं पुलिस ने छोड़ दिया और कानूनी कार्रवाई। उन्होंने ये बोला था कि हम 2 घंटे में आएंगे। यूनियन वाले आए थे। अच्छा, यूनियन भी आएगी? क्यों भाई? यहाँ बहुत सारे लोग लेके आए थे। एक सेकंड, यानी कि किसी भी कराची में किसी को भी मार दो, जो जिम्मेदार होगा उससे आप बात नहीं कर सकते क्योंकि फिर यूनियन आएगी। अरे यूनियन के साथ इतना कोऑपरेट हो तो रहा है, चालान नहीं हो रहे। शहर में रेसिंग लगाओ, लाशों के ऊपर रेस लगाओ। हम आपके साथ हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे, बट वो नहीं आए। कैसी हेल्प करेंगे? पता नहीं। उन्होंने ये बात का नया हाथ लगवा देंगे वैसे जैसा था। और जब उनको कॉल की कि आप लोग किधर हैं, हम FIR कटाने जा रहे हैं, तो बोला हम कल जोहर में, हम असर में 4 बजे आएंगे। बस सही है भाई, ये है मजलूमियत कराची वालों की। रोते रहिए अपने प्यारों को डंपरों के नीचे, उनकी लाशों के कीमा निकाल के रखते रहिए। माशाल्लाह भाई, कानून से ऊपर चल रही है एसोसिएशंस। मैं अभी बस निकल रहा था, वापस जा रहा था, तो मैंने कहा एक और बात आपको बता दूं, सिर्फ कत्लेआम, जानी कत्लेआम नहीं हो रहा लोगों का। अभी अस्पताल में पेशेंट लाए हुए कितने घंटे हुए आपको? 2 घंटे हुए। कितने लाख का बिल मांगा है आपसे? हमसे सुबह तक इन्होंने तकरीबन 9 से 10 लाख रुपए का बिल करे। 2 लाख रुपए। घर आपका अपना है, किराए का है? किराए का मकान है। किराए का मकान है। नौकरी सरकारी है प्राइवेट है? प्राइवेट है। KE में 30% कॉन्ट्रैक्ट पर लगा हूँ। नौकरी भी परमानेंट नहीं है। 2 लाख रुपए कैसे अपनी जेब से दिए? कर्जा लेके दिया? कर्जा लेके दिया। मैं हुकूमत से हाथ जोड़ के बोलूंगा, कम से कम बिल तो दे दें।
نہیں معلوم ان کی اللہ تعالیٰ زندگی دے صحت دے. وہ کہہ رہے ہیں ہاتھ ویسے ہی کاٹنے جا رہے ہیں اس کا. 2 لاکھ قرضہ لے کے دیا ہے, 10 لاکھ مزید صبح دینے. یعنی اپنے گھر والوں کے جسم کے اعضا بھی دے دو, اس کے بعد اپنا سونا چاندی زیور بچے گروی رکھوا کے گردے پھیپڑے بیچ کے وہ پیسے دو. یہ تو سرکار کا کام ہے, یہ تو حکومت کا کام ہے کہ آپ اگر لوگوں کی جان مال کا تحفظ نہیں کر پا رہے, ان کی جانیں روڈوں پہ نہیں بچا پا رہے, روزانہ کی بنیاد پہ 2-2 4-4 لوگوں کو ٹینکر ڈمپر ٹرالر مار رہے ہیں, اس کے بعد بھی اپنا سب کچھ. آپ کتنے عرصے میں اگر کسی سے قرضہ لے کے 25 لاکھ دے بھی لوگے تو کتنے عرصے میں ریکور کرو گے؟ کوئی پتہ نہیں جتنا یہ میں بتاتا ہوں, ان کی آنے والی نسلیں بھی نہیں کر پائیں گی کیونکہ کراچی کے عام شہری ہیں. اور ظفر بھائی آپ کے علاوہ کوئی آیا بھی نہیں ابھی تک؟ کوئی آئے گا بھی نہیں, آپ کراچی کے عام شہری ہو. افسوس کر سکتے ہیں, حکومت خدا کے واسطے اس غریب کا بل تو دے دو آ کے. میں نہیں کہتا دوبارہ نیا ہاتھ لگوا دینا, لیکن بل تو دے دو.